पहला तो हम आपसे बार बार सुनते आ रहे हैं कि बिना तर्जमे के कुरान को पढ़ने का कोई फायदा नहीं। तो जो हाफिज कुरान होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो खुद भी जन्नत में जाएंगे और 10 और मुसलमानों को भी जन्नत ले जा सकेंगे। तो क्या ये हकीकत है या फिर उनकी खुशबहमी? और दूसरा ये कि इस्लाम में नजर लगने की क्या हैसियत है, क्या ये वाकई ही लगती है? नज़र लगना, कोई बीमारी आना, तकलीफ़ आना, इसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसके लिए आपको इल्म के माहिरीन से रजू करना चाहिए। जो रिवायतों में बाज़ चीज़ें आती हैं वो अरब का इल्म है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा ने भी अपने यहाँ की इल्मी रवायत कहीं बयान कर दी है, कोई दुआ बयान कर दी है, कोई मरज़ के बारे में बता दिया है। जो लोगों के आम एहसासात हैं वही है, उसका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मज़हब का मौजू ही नहीं है। मज़हब ये बताने के लिए नहीं आया कि नज़र लगती है या नहीं लगती, मद्दो जज़र होता है या नहीं होता, चाँद की शुआओं का असर होता है या नहीं होता। ये मज़हब के मौज़ूआत नहीं। मज़हब तो आपको ये बताने आया कि मौत के बाद क्या होना है और उसकी तैयारी कैसे करनी है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को मज़हब से मुतल्लक़ नहीं करना चाहिए। कुरान मजीद के पढ़ने या कुरान मजीद की बुनियाद पर अजर सवाब जो कुछ भी रवायतों में बयान हुआ है, उसमें रिसालत मआब के सामने कभी ये तसव्वुर भी नहीं रहा है कि लोग बेसमझे बूझे पढ़ेंगे। यानी ये काम हमने बहुत बाद में शुरू किया है। तो इस वजह से कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना चाहिए। हाफिज़ हजरात का मामला भी ये है कि वो कुरान मजीद के अल्फाज को याद करें और अपनी ज़ुबान में, अगर वो अरबी नहीं जानते तो उसका तर्जुमा वक्तन फ़वक्तन पढ़ते रहें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको हर लिहाज से बाइसे अजर बनाएगा।